हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अन्वेषा राज चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी, जो राजेंद्र बाला घोष द्वारा रचित है। ठीक है, तो आज इस कहानी को ठीक है पूरे लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो कहानी है ठीक है काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इससे प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। सबसे पहले इस कहानी का प्रकाशन वर्ष 1904 ईस्वी है। ठीक है, 1904 ईस्वी में ये कहानी प्रकाशित हुई थी और ये कहानी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। यह कहानी चंद्रदेव को लिखे गए पत्र के रूप में लिखी गई है, जिसमें तत्कालीन गुलाम भारत की व्यवस्था और परिवेश पर व्यंग किया गया है। ठीक है, यह कहानी पत्रनात्मक शैली में लिखी गई है। ठीक है, और ये व्यंग्यात्मक कहानी है। ठीक है, लॉर्ड कर्जन पर व्यंग किया गया है। ठीक है, अब पात्रों को देखते हैं। तो इसमें मात्र दो ही पात्र है। ठीक है, एक लेखिका और चंद्रदेव। ठीक है, और राजेंद्र बाला घोष को हम लोग बंग महिला के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसमें लॉर्ड कर्जन पर व्यंग किया गया है। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग कहानी पढ़ना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, चंद्रदेव से मेरी बातें। यहाँ पे देखिए, यह जो कहानी है ठीक है उस समय लिखी गई जब देश अंग्रेजों का अधीन था। ठीक है, और लेखिका ये मतलब पत्रनात्मक शैली में लिखा गया है। ठीक है, तो देखिए लेखिका ठीक है बंग महिला कहती है कि भगवान चंद्रदेव आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। आज मैं आपसे दो चार बातें करने की इच्छा रखती हूँ। ठीक है, तो जो लेखिका है ठीक है वो कहती है चंद्रदेव को कि मैं आपसे दो चार बातें करने की इच्छा रखती हूँ। क्या मेरे प्रश्नों का उत्तर आप प्रदान करेंगे? कीजिएगा, बड़ी कृपा होगी। ठीक है, तो क्या आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा? ठीक है ना, आपकी बड़ी कृपा होगी। देखो, सुनी अनसुनी सी मत कर जाना, अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना। अच्छा कहती हूँ सुनो। ठीक है, तो यहाँ पे लेखिका ठीक है चंद्रमा को पत्र लिखती है। ठीक है, और अपनी बातें कहती है। ठीक है, आगे लेखिका कहती है कि मैं सुनती हूँ आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं। ठीक है, मतलब बहुत लंबे समय से रहते हैं। क्या यह बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ ही साथ अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी। ठीक है, मतलब जब सृष्टि का निर्माण हुआ होगा ठीक है तो अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी। तब तो आप ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। ठीक है, तो लेखिका कहती है कि आप बहुत पुराने ठीक है बूढ़े कहे जा सकते हैं। आप इतने पुराने हैं तो सही, पर काम सदा से एक ही और एक ही स्थान में करते आते हैं। यह क्यों? ठीक है, तो लेखिका कहती है चंद्रमा को कि आप एक ही जगह ठीक है एक ही स्थान पर काम कर रहे हैं। ठीक है, यह क्यों? क्या आपका डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होने का नियम नहीं है? ठीक है, तो क्या आपके डिपार्टमेंट में ट्रांसफर ठीक है बदली होने का नियम नहीं है? ठीक है, क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? बड़े खेद की बात है। यदि आप अपनी न्यायशीलता गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस करते होते ठीक है मतलब नौकरी करते होते तो अब तक आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती। ठीक है, तो देखिएगा चंद्रमा को ठीक है कहती है कि यदि आप ठीक है गवर्नमेंट के किसी विभाग में नौकरी करते ठीक है तो आपका बहुत ज़्यादा प्रमोशन हो जाता। ठीक है,
और ऐसी ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत के कितने ही सुरम्य नगर, पर्वत, जंगल और झाड़ियों में भ्रमण करते करते हैं। ठीक है, अंत में इस वृद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी, ठीक है, देखिए यहाँ पे काशी का भी जिक्र आया है, तो काशी ऐसे पुनित और शांति धाम में बैठकर हरि नाम स्मरण करके अपना प्रलोभ बनाते। आगे बंग महिला कहती है कि यह हमारी बड़ी भारी भूल हुई। भगवान चंद्रदेव क्षमा कीजिए, आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ, ठीक है, तब परलोक बनाना कैसे। ठीक है, तो लेखिका कहती है कि आप तो अमर है, ठीक है, आपको मृत्यु कहाँ, ठीक है, तब परलोक बनाना कैसे। ओहो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो ना, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो बंग महिला है, ठीक है, इसको व्यंग्यात्मक शैली में लिखी है। ठीक है, तो बंग महिला अंग्रेजों द्वारा होने वाले पक्षपात की चर्चा करती है। ठीक है, साथ ही इसमें देवताओं को भी घसीट लाती है। यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करे तो आश्चर्य ही क्या है। ठीक है, यहाँ पे लेखिका कहती है कि जिस तरह मतलब देवता लोग, ठीक है, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्हें अमर कर दिया। ठीक है, तब यदि मनुष्य होकर, ठीक है, अंग्रेज है अपनी जाति वालों का पक्षपात करे तो आश्चर्य ही क्या। ठीक है, अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो, ठीक है, आगे बंग महिला कहती है चंद्रमा को कि अगर आपको अंग्रेज जाति की सेवा, ठीक है, करना स्वीकार है तो एक एप्लीकेशन हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज देवे। ठीक है, आशा है कि आपको आदर पूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे। ठीक है, आह्वान करेंगे मतलब बुलाएंगे, क्योंकि आप अधर्म भारतीयों के भांति कृष्णांग तो है ही नहीं, जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो उठेगी। ठीक है, तो यहाँ पे बंग महिला कहती है कि हम भारतीयों की तरह, ठीक है, आप काले तो नहीं है। ठीक है, कृष्णांग मतलब क्या होता है, काले तो नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे बंग महिला कहती है कि हम भारतीयों की तरह आप काले तो है नहीं। ठीक है, जिसके कारण जो गोरे लोग हैं, ठीक है, अंग्रेज लोग हैं, गोरे लोग हैं, आपसे क्रोधित होंगे। ठीक है, और फिर आप तो एक सुयोग कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव के महात्मा हैं। आगे बंग महिला कहती है कि मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के अस्थायी भारत विधाता बनकर आवेंगे तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देवेंगे। ठीक है, क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय है। ठीक है, तो यहाँ पे, ठीक है, लॉर्ड कर्जन पर व्यंग किया जा रहा है। ठीक है, और ये मतलब उस समय की बात हो रही है। ठीक है, जब भारत पर अंग्रेज लोग थे। आगे देखिए, आपको चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि के आदि काल में प्रचलित थे वे ही सब अब भी हैं। ठीक है, पर यहाँ मतलब भारत में, ठीक है, पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का सा अंतर हो गया है। ठीक है, आगे बंग महिला कहती है कि मैं अनुमान करती हूँ कि आपको नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी। ठीक है, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। इस कारण आप हमारे दीनहीन
छीन पर्व भारत को उतनी दूर से भली भांति ना देख सकते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बंग महिला, ठीक है, चंद्रमा को कहती है कि आप भारतवासियों को, ठीक है, जो दीनहीन है, ठीक है, उन लोगों को भली भांति अच्छी तरह से नहीं देख पा रहे होंगे। ठीक है, अतएव, ठीक है, इसलिए आपसे सादर कहती हूँ कि एक बार कृपया करके भारत को देख तो जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे बंग महिला चंद्रमा को कहती है कि आप एक बार, ठीक है, एक बार कृपया करके भारत आइए। यद्यपि इस बात को जानती हूँ कि आपको इतना अवकाश कहाँ पर 18वें दिन नहीं तो महीने में एक दिन अर्थात अमावस्या को, ठीक है, लेखिका कहती है अमावस्या को तो आपको हॉलिडे अवश्य ही रहती है। ठीक है, मतलब अमावस्या को आपको छुट्टी तो अवश्य रहती होगी। ठीक है, रहती है। यदि आप उस दिन चाहे तो भारत भ्रमण कर जा सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इस लेखिका कहती है कि इस भ्रमण में आपको कितने ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे जिसे सहसा देखकर आपकी बुद्धि जरूर चकरा जाएगी। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण ना हो सके तो राजधानी कलकत्ता को देख लेना तो अवश्य ही उचित है। ठीक है, तो देखिए उस समय भारत की राजधानी कलकत्ता थी। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, लेखिका कहती है कि अगर आप पूरे भारत का भ्रमण नहीं कर सकते, ठीक है, समय के अभाव के कारण, तो कलकत्ता को जरूर देखिए। ठीक है, वहाँ की कल कारखानों को देखकर आपको यह अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लड़क दादा निकले। यही क्यों आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनो जो मेघों पर आरोहण करके आनंद से अटखेलियां किया करती है, वह बेचारी भी यहाँ मनुष्य के हाथों का खिलौना हो रही है। ठीक है, आगे लेखिका कहती है, ठीक है, बंग महिला भगवान निशानाथ, ठीक है, निशानाथ कौन है? चंद्रमा का ही पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो लेखिका कहती है भगवान निशानाथ जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला अर्थात पर्वत की ओट से सिंधु की गोद में जा सकते हैं, उस समय यही नीरद वासिनी विश्व मोहिनी सौदामनी अपनी उज्जवल मूर्ति, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट है नीरद वासिनी विश्व मोहिनी, ठीक है, सौदामिनी, ये क्या है? बिजली के पर्यायवाची शब्द है। से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती है। ठीक है, तो बिजली क्या करता है? रात को दिन बना देता है। ठीक है, आगे लेखिका कहती है कि आपके देवलोक में जितने देवता हैं उनके वाहन भी उतने हैं। ठीक है, किसी का गज, किसी का हंस, किसी का बैल और किसी का चूहा इत्यादि। पर यहाँ तो सारा बोझ, ठीक है, यहाँ पर तो सारा बोझ आपकी चपला और अग्नि देवता के माथे मढ़ा गया है। ठीक है, क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चंडाल, सभी के रथ का वाहन वही हो रही है। ठीक है, आगे बंग महिला कहती है कि हमारे श्वेतांग महाप्रभु, ठीक है, श्वेतांग महाप्रभु किसे कहा गया? अंग्रेजों को। ठीक है, तो हमारे श्वेतांग महाप्रभु गण को जहां पर कुछ कठिनाई का सामना आ पड़ा, झट उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को लाभ पटका। ठीक है, बस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादन कर लेते हैं और हमारे यहाँ के ठीक है, उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काठ के पुतलों की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं। ठीक है, तो लेखिका ने, ठीक है, यहाँ के जो युवा पीढ़ी है, ठीक है, पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, उस पे भी व्यंग करती है। ठीक है, और कहती है कि हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काठ के पुतलों की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं। जिस व्योम वासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता, वही आज पराये घर में आश्रिता नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि वह चू तक नहीं कर सकती
क्या करे, ठीक है। बेचारी के भाग्य में विधाता ने दासी वृत्ति ही लिखा था, ठीक है। हरि पदो उद्भवा त्रैलोक पावनी सुर सरी, ठीक है। तो यहाँ पे हरि पदो उद्भवा मतलब क्या होता है कि विष्णु के चरण से उत्पन्न त्रैलोक पावनी मतलब तीनों लोकों को पावन करने वाली, ठीक है। सुरसरी मतलब गंगा, ठीक है। यहाँ पे बंग महिला ने गंगा नदी की भी चर्चा की है, ठीक है। तो लेखिका कहती है कि सुरसरी अर्थात गंगा के भी खोटे दिन आए हैं, वह भी अब स्थान स्थान में बंधनग्रस्त हो रही है। उसके वक्ष स्थल पर जहां तहां मोटे बृहदाकार खम्भ गाड़ दिए गए हैं, ठीक है। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे निरी फीकी सी जान पड़ती है, ठीक है। वहाँ ईडन गार्डन, ठीक है। ईडन गार्डन कहाँ है? कलकत्ता में, ठीक है। तो लेखिका कहती है, ठीक है, कि वहाँ ईडन गार्डन तो परिजात परिशोभित नंदन कनन को भी मात दे रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ जो ईडन गार्डन है, ठीक है, ईडन गार्डन जो बना है, ठीक है, वो आपके देवलोक से भी ज्यादा सुंदर दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे लेखिका ने, ठीक है, प्राकृतिक से छेड़छाड़ पर भी व्यंग किया है, ठीक है। आगे देखिए, लेखिका कहती है कि वहाँ के विश्वविद्यालय के विश्व श्रेष्ठ पंडितों की विश्वव्यापिनी विद्या को देखकर वीणा पानी सरस्वती देवी भी कहने लग जाएंगी कि निसंदेह इन विद्या दिग्गजों की विद्या चमत्कारनी है, ठीक है। फोर्ट विलियम के फौजी सामान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि देव सेनापति महाशय देखने में खास बंगाली बाबू से जचते हैं और उनका वाहन भी एक सुंदर मोर है, ठीक है। बस इससे उनके वीरत्व का भी परिचय खूब मिलता है। वहाँ के मिंट टकसाल, ठीक है, मिंट टकसाल मतलब जहाँ सिक्के ढाले जाते हैं, ठीक है, जहाँ से सिक्के बनाए जाते हैं, ठीक है। तो मिंट टकसाल को देखकर सिंधु तनया मतलब समुद्र लक्ष्मी, आपकी प्रिय सहोदरा कमला देवी तथा कुबेर भी अचकचा जाएंगे, ठीक है। भगवान चंद्रदेव इन्हीं सब विश्वमयो उत्पाद अपूर्ण दृश्यों का अवलोकन करने के हेतु आपको सादर निमंत्रण तथा सविनय आहूत करती हूँ। संभव है कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ भी हो। आप जो तो यहाँ पे लेखिका, ठीक है, भगवान चंद्रदेव को, ठीक है, सादर निमंत्रण देकर, ठीक है, कहती है कि आप एक बार यहाँ आइए। आदिकाल से निज उज्ज्वल वपु में कलंक की कालिमा लेपन करके कलंकी शशांक शशधर शशा लांछन आदि उपाधि मालाओं से विभूषित हो रहे हैं। सिंधु तनय होने पर भी जिस कलिमा को आप आज तक नहीं धो सके हैं, वही आजन्म कलंक शायद यहाँ के विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से छूट जाए, ठीक है। फिर आगे देखिए, यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, लेखिका कहती है कि जब बंबई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए हैं, तब क्या आपके मुख की कालिमा छुड़ाने में वे फलीभूत ना होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बंग महिला, ठीक है, महारानी विक्टोरिया की मूर्ति को लेकर भी व्यंग कर रही है, ठीक है। आगे लेखिका कहती है कि शायद आप पर यह बात भी अभी तक विदित नहीं हुई कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान पर जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है, तभी आप लोगों
पर ग्रहण लगता है, पर आपका तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है कि जब कुटिल ग्रह राहु आपको निगल जाता है तभी ग्रहण होता है। पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। अतः है देव, मैं विनय करती हूँ कि आप अपने हृदय से इस भ्रम को जड़ से उखाड़ कर फेंक दें। अब भारत में ना तो आपको और ना आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाराज के ही वंशधरों का साम्राज्य है, और ना अब भारत की वह सस्य श्यामला स्वर्ग प्रसूता मूर्ति ही है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य दीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज वैभव भोग रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेखिका चंद्रदेव को ठीक है कहती है कि अब ठीक है अब किसका साम्राज्य हो गया है, गौरांग महाप्रभु मतलब अंग्रेजों का। ठीक है, अंग्रेजों का इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। ठीक है, मतलब अंग्रेज लोग इस राज्य का ठीक है वैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने ठीक है, फिर आगे लेखिका कहती है कि अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया वह सब इन्हीं विद्या शारद गौरंग प्रभुओं के कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यूं ही यहाँ प्रतिवर्ष ठीक है, फिर यहाँ पे लेखिका आगे बताती है, देखिए ये काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, कि यहाँ प्रतिवर्ष पदवी दान के समय कितने ही राजविहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधारों में जो 2-4 राजा महाराजा नाम मात्र के हैं भी वे काट के पुतलों की भांति है। ठीक है, तो बंग महिला ठीक है कहती है कि यहाँ पे जो राजा महाराजा है ठीक है वो भी सरकार के सामने नतमस्तक होते हैं। तो यहाँ पे बंग महिला ने लॉर्ड कर्जन के समय के राजाओं की स्थिति को रेखांकित किया है। ठीक है, आगे वो कहती है कि जैसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं वैसे ही वे नाचते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते हैं कि उनके राज्य में क्या हो रहा है। ठीक है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी। ठीक है, तो यहाँ पे स्वार्थी राजाओं का ठीक है सरकार के सामने नतमस्तक होने पर व्यंग किया है। यदि आप कभी भारत भ्रमण करने को आए तो अपने फैमिली डॉक्टर ठीक है फैमिली डॉक्टर धनवंतरी महाशय को और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त जी को साथ अवश्य लेते आए। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, लेखिका कहती है कि जब आप भारत घूमने के लिए आए ठीक है तो फैमिली डॉक्टर धनवंतरी महाशय को ठीक है और चित्रगुप्त को साथ में अवश्य लेकर आए। ठीक है, आशा है कि धनवंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा का लाभ कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है लेखिका कहती है चंद्रदेव को ठीक है कि आप जब आए तो धनवंती और चित्रगुप्त को साथ लेकर आए। ठीक है, क्योंकि ये लोग ठीक है यहाँ आकर बहुत कुछ नई चीजें सीखेंगे। यदि फ्लेग महाराज ईश्वर ना करे आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े तो वहां से उनको निकालना कुछ सहज बात ना होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उस समय जो फ्लेग बीमारी आई थी ठीक है उसकी भी चर्चा यहाँ पे लेखिका करती है। ठीक है, आगे वो कहती है कि यदि जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी ठीक है मतलब बड़े बड़े महारथी उन पर विजय नहीं पा सकते तब वहां आपके देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा। ठीक है, तो लेखिका कहती है कि यहाँ के डॉक्टर ठीक है उस पर विजय नहीं पा सके। ठीक है,
तो आपके देलोक में जड़ी बूटियों से क्या होगा। यहाँ की इंडियन पीनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त जी महाराज अपने यहाँ के दंड विधि, ठीक है, अर्थात कानून को बहुत कुछ सुधार सकते हैं, ठीक है। और यदि बोझ ना हो तो यहाँ से वे 2-4 टाइप राइटर भी खरीद ले जाए, ठीक है। जब फ्लेग महाराज के अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य की अधिकता हुए, तब उससे उनकी राइट्स बिल्डिंग के राइट्स के काम में बहुत ही सुविधा और सहायता पहुंचेगी, ठीक है। वे लोग 2 दिन का काम 2 घंटे में कर डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे, ठीक है, उस समय की जो परिस्थितियां थी, ठीक है, उस चीज को लेखिका ने व्यंग के माध्यम से बताया है, ठीक है। आगे देखिए, लेखिका कहती है कि अच्छा, अब मैं आपसे विदा होती हूँ। मैंने तो आपसे इतनी बातें कही, पर खेद है आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक बात का भी उत्तर ना दिया। परंतु आपकी इस मौनावलंबन को मैं स्वीकार का सूचक समझती हूँ। अच्छा तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफा यहाँ आइए जरूर, ठीक है। तो लेखिका कहती है कि आप एक बार, ठीक है, एक बार जरूर आइए, ठीक है। फिर इसी के साथ ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है, ठीक है। एक बंग महिला सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित, ठीक है, 1904 ईस्वी, ठीक है। तो इसी के साथ ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है, ठीक है। ये एक व्यंग्यात्मक कहानी है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।